जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के आधार पर भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसे सरकार और अर्थशास्त्री बढ़ते भारत की तस्वीर के रूप में पेश करते हैं, मगर इस उपलब्धि में भारत के उस उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को नजरअंदाज कर दिया जाता है जिसका संबंध महंगाई से होकर देश की जनता की जेब पर पड़ता है। महंगाई दर में देश तुर्की और ब्राजील के बाद विश्व में तीसरे स्थान पर खड़ा है। महंगाई नियंत्रण के लिए जिस देश में उत्पाद और सेवा कर का निर्धारण उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखकर होना था, वहां व्यापार नीतियां उत्पादक को मनचाही कीमतें निर्धारित करने का अधिकार देती हैं। जिस देश में उपभोक्ता को राजा कहा जाता है, वहां उसे मूल्य चुनने की आज़ादी देने के बजाय मुनाफाखोरी की गुलामी में जकड़ लिया गया है। महंगाई नियंत्रण के लिए सरकार गेहूं, चीनी, चावल, प्याज, दलहन के निर्यात को प्रतिबंधित करने के साथ व्यापारियों के लिए भंडारण क्षमता निर्धारित कर देती है। अमूमन महंगाई बढ़ने पर देश की सरकारें यही एकमात्र उपाय अपनाती आ रही हैं। बढ़ती महंगाई पर त्वरित रोक के लिए खाद्य सामग्री पर नियंत्रण प्रभावी उपाय हो सकता है, पर यह आम जनता को अस्थायी राहत देने का उपाय नहीं है। खाद्य सामग्री में मूल्य वृद्धि के साथ भारतीय बाजार में दैनिक उपयोग की प्रत्येक वस्तु में मूल्य वृद्धि कर दी जाती है, भले उसका संबंध खाद्यान्न जैसे विषयों से न हो। उपभोक्ता कानून के मुताबिक हर डिब्बाबंद वस्तु पर अधिकतम विक्रय मूल्य अंकित किया जाना आवश्यक है, मगर सरकार की तरफ से अधिकतम विक्रय मूल्य तय करने का कोई पैमाना निर्धारित नहीं किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत न आने वाली सभी वस्तुओं के मूल्य निर्धारण का अधिकार निर्माता को ही है। कानून उत्पादक को यह अधिकार देता है कि वह विक्रय मूल्य का निर्धारण कर उसका अंकन डिब्बाबंद सामग्री पर करे। उत्पादक कंपनियां बाजार की मांग और उसकी उपलब्धता के साथ पैकिंग सामग्री और विज्ञापन के आकर्षण के आधार पर अधिकतम विक्रय मूल्य अंकित कर लेती हैं, जिसमें वितरक और खुदरा व्यापारी को भी अधिकतम मुनाफा देना शामिल किया जाता है। कुछ निर्माता उत्पादक मूल्य का 2 से 3 गुना
अधिक मूल्य अंकित करते हैं, जिसमें खुदरा व्यापारी को अपनी विक्रय नीति के अनुसार मुनाफा कम या ज़्यादा रखने का मौका मिलता है। ऑनलाइन दवा विक्रेता कंपनियां भी अंकित मूल्य से 40-50% तक मूल्य छूट का विज्ञापन करती हैं, जबकि वही दवा स्थानीय व्यापारी या तो अंकित अधिकतम मूल्य पर बेचता या अपनी विक्रय नीति के अनुसार छूट देता है। स्टॉप।